नमस्कार दोस्तों गुरुपतवंत सिंह पन्नू का केस जो कि अमेरिका में चल रहा है, हमने काफ़ी इसमें विस्तार से आपके सामने समय समय पर एपिसोड्स किए हैं। अब उसके अंदर एक नया मोड़ आ गया है। न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदालत ने 4 समन इशू किए हैं पतवंत सिंह पन्नू के केस में, गुरुपतवंत सिंह पन्नू के केस में। ये समन दिए गए हैं निखिल गुप्ता को, जो पकड़ा गया, आपको मालूम है, अब अमेरिका की अदालत में है। रॉ का एजेंट विक्रम यादव, जिसने वो सारे पैसे अरेंज किए जो पहले एक रिपोर्ट आई थी और जिसके द्वारा पन्नू को मरवाने की कोशिश की गई थी $1 लाख में। रॉ के फॉर्मर चीफ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत का खुफिया विभाग, उसके चीफ सामंत गोयल, उनको समन दिया गया है। और साथ ही ये समन इशू किया गया है अजीत डोभाल को, जो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जैसे ही ये समन इशू हुए हैं, भारत सरकार भड़क गई और ये कहकर सख्त आपत्ति जताई कि ये आप कैसे कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से गलत कहा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि ये तो एकदम गलत है, हम इसके ऊपर आपत्ति जताते हैं। अजीत डोभाल, रॉ के फॉर्मर चीफ सामंत गोयल, रॉ के एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता, जिसने पन्नू को मरवाना था, उनके नाम पर ये सारा का सारा समन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इशू किए। 21 दिन के अंदर सबको जवाब देने को कहा गया है। और हमारे विदेश सचिव ने कहा कि अमेरिकी अदालत के समन कर पहली बार ये मामला हमारे नोटिस में लाया गया है, हमने एक्शन लिया है। और हमने हाई लेवल कमेटी भी बनाई थी जो जांच कर रही है, और पिछले 1 साल से जांच ही हो रही है, इनकी रिपोर्ट तो आनी नहीं है, वो सबको पता है, एक बहाना है और कुछ नहीं है। सबको पता है कि ये जो जिनके नाम समन्स आए हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं। और भारत सरकार, एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा समन्स है भारत सरकार को समन है कि भारत सरकार एक अमेरिकी सिटीजन को मरवाने के लिए ये एक्टिव रही है। ये इसका कहने का मतलब लब्बल हुआ भी है, हम पहले से आपके सामने कहते आए हैं। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू का इतिहास सबको पता है कि वो सिख फॉर जस्टिस से जुड़े रहे हैं, उसके मुखिया भी हैं। और 2020 में गुरुपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया था भारत सरकार ने। लेकिन पिछले साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश अमेरिका ने नाकाम कर दी, क्योंकि पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है, जो बाद में बाइडेन प्रशासन ने पुष्टि की थी। तो जांच कराने की बात है, वो जांच तो एक फॉर्मेलिटी है, पूरी हो ही नहीं रही है, जांच करवानी भी नहीं है इंडिया ने, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि जांच के अंदर वही निकलेगा कि हाँ, भारत सरकार ने पन्नू को मरवाने की कोशिश की, ये बात साबित हो चुकी है पहले ही। और $1 लाख उसको विक्रम यादव, जो रॉ के एजेंट थे, उन्होंने दिए थे। ये रिपोर्ट भी हम पहले कर चुके हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। अब फिलहाल नया सिर्फ इतना है कि इनको समन्स दिए गए हैं, और ये समन अपने आप में बहुत, एक तरह से कहा जाए तो ऑब्जेक्शनेबल भी है भारत के विदेश मंत्रालय के हिसाब से। और पहली बार यहाँ पर अजीत डोभाल पिक्चर में आ रहे हैं कि खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। तो पहली बार अजीत डोभाल पिक्चर में आ रहे हैं। अब अजीत डोभाल की प्रॉब्लम यह है कि अब वो कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। लोग कहेंगे क्यों भाई? इसलिए नहीं जा पाएंगे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो रहेगा, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल पाएगा वहाँ का, क्योंकि उनके खिलाफ अदालत के समन्स हैं और उनको जवाब देना है। और अमेरिका की सरकार कहेगी आपने हमारी अदालत से जो समन इशू किए गए उसका आपने जवाब नहीं दिया, तो आपकी अमेरिका में एंट्री नहीं हो सकती है। अमेरिकन से इस मामले में काफ़ी हद तक थोड़े से सख्त माने जाते हैं। शुक्रिया आपका।